अमन, एक 12 साल का लड़का, सोनपुर गांव से गुजरता है। उसका युवा चेहरा मासूमियत से चमक रहा है। हरी भरी हरियाली उसे घेरे हुए है। जीवन का एक जीवंत टेपेस्ट्री। जैसे ग्रामीण अपनी दैनिक गतिविधियों में व्यस्त हैं, उनकी दयालु आंखें दृश्य की शांति को दर्शाती हैं। जीवंत गांव के बीच एक कोमल आत्मा, दिन की गर्मी हर चीज को सुनहरी चमक से नहलाती है, जिससे गांव की शांत सुंदरता पर जोर पड़ता है। अमन एक घुमावदार जंगल के रास्ते पर चलता है। घनी पत्तियों से धूप छनकर आती है, हवा नमी से भरी हुई है और अदृश्य जीवों की आवाजें हैं। एक धुंधला म्याऊ म्याऊ झाड़ियों से बहता है। एक छोटी सी आवाज विशाल हरे जंगल में खो गई। आवाज से आकर्षित होकर अमन सावधानी से कांटेदार झाड़ियों के एक झुंड के पास जाता है। उसका भाव जिज्ञासा से चिंता में बदल जाता है। कांटों से झांकते हुए वह एक छोटी बिल्ली को देखता है, जिसके बाल उलझे हुए हैं और आंखें डर से खुली हुई हैं, जो कांटेदार आलिंगन में फंसी हुई है। जंगल में बिल्ली की दर्द भरी चीख गूंजती है, जो भारी हरियाली के बीच बचाव के लिए एक हताश गुहार है। अमन धीरे से घायल बिल्ली को अपने घर ले जाता है, जो गर्मी और आशा का आश्रय है। उसकी मां सावधानी से हल्दी और तेल लगाती है। उसका स्पर्श बिल्ली के घायल पैर के लिए एक सुखदायक मरहम है। धीरे धीरे मिनी ठीक होने लगती है। उसकी आंखों में नई जिंदगी की झलक दिखाई देती है। अमन धीरे से मुस्कुराता है, नए प्यार से भरा हुआ, और फुसफुसाता है, मिनी। उसे एक नाम देता है। अमन और मिनी दिन की गर्म रोशनी में नहाए हुए रमणीय खेत की ओर चलते हैं। मिनी चंचल रूप से अमन के चारों ओर घूमती है। उसकी युवा ऊर्जा उसके शांत व्यवहार के विपरीत है। ग्रामीण अमन और मिनी को देखते हैं। उनके चेहरे गर्मजोशी और जानते हुए मुस्कुराहट में बदल जाते हैं। अमन और मिनी के खेत के पास आते ही हवा अनकही कहानियों से गूंज उठती है। खेत इंतजार कर रहा है, जो श्रम और खुले आसमान के नीचे जीवन के साधारण आनंद दोनों का वादा करता है। अमन और उसके पिता एक धूप से सराबोर खेत की ओर चलते हैं, जो एक घने रहस्यमय जंगल की सीमा पर है। मिनी खुशी से उनके साथ जाती है। उसका छोटा सा रूप हरे विस्तार के खिलाफ ऊर्जा का विस्फोट है। एक विशाल पेड़ की छाया में अमन बैठ जाता है। उसकी हंसी गूंजती है, क्योंकि वह मिनी के साथ खेलना शुरू कर देता है। शांत दिन खुलता है। पारिवारिक गर्मी का एक टेपेस्ट्री शांत परिदृश्य में बुना जाता है। घने जंगल में अदृश्य जीवों की आवाजें हैं। ऊपर चंदवा से धूप छन रही है। झाड़ियों में अचानक सरसराहट शांति को भंग कर देती है। एक शानदार शेर झाड़ियों से निकलता है। उसकी आंखें चारों ओर देख रही हैं। अमन की आंखें दहशत में फैल जाती हैं, क्योंकि वह प्रभावशाली शिकारी को घूरता है। छोटी मिनी खतरे को भांपते हुए सहज रूप से अमन की गोद में दुबक जाती है। सांत्वना की तलाश में शेर रुक जाता है। उसकी निगाहें अमन और मिनी पर टिकी हैं। नम हवा में तनाव महसूस हो रहा है। घने जंगल के आवरण के नीचे एक शानदार शेर लंगड़ाता है। प्रत्येक कदम उसकी चोट की एक दर्दनाक याद दिलाता है। घने अंडरग्रोथ से गुजरते हुए उसका शक्तिशाली शरीर लड़खड़ा जाता है। उसके चेहरे पर एक शिकन उभर आती है। अमन सावधानी से आगे बढ़ता है। उसकी आंखें चिंता से भरी हुई हैं, क्योंकि वह शेर की स्पष्ट पीड़ा को देखता है। शेर दहाड़ता है, मेरा पंजा। यह घायल है। उसकी आवाज दर्द और कमजोरी की धीमी गड़गड़ाहट है। जंगली का सामना करते हुए अमन आगे बढ़ता है, आशा प्रदान करता है, मैं आपकी मदद कर सकता हूं, श्रीमान शेर। घने जंगल के चंदवा से सूरज की रोशनी अमन को रोशन करती है, जैसे वह एक शानदार शेर के बगल में घुटने टेकता है। कोमल हाथों से अमन सावधानी से शेर के विशाल पंजे से कांटे निकालता है, जो बहादुरी और करुणा का प्रतीक है। मिनी पास बैठती है। उसकी आंखें प्रोत्साहन से भरी हैं, क्योंकि वह कोमल आदान प्रदान देखती है। शेर गहरी सांस छोड़ता है, राहत की आह जो जंगल की शांति में गूंजती है। एक आश्चर्यजनक स्पष्टता के क्षण में शेर बोलता है। उसकी आवाज एक गहरी गड़गड़ाहट है, मेरा नाम वीरू है। घने जंगल के आवरण के नीचे अमन सावधानी से आगे बढ़ता है, जो जंगलीपन के आकर्षण से आकर्षित होता है। अंधेरे से वीरू प्रकट होता है,
उसकी आंखों में एक नया विश्वास छलकता है क्योंकि वह अमन का अभिवादन करता है। मिनी, जो कभी डरपोक थी, अब वीरू के साथ आत्मविश्वास से खड़ी है, जो साहस और दोस्ती का प्रतीक है। अमन वीरू की ओर हाथ बढ़ाता है, आदमी और जानवर के बीच की दूरी को पाटता है। मिनी धीरे से वीरू की अयाल को छूती है, स्नेह का एक इशारा जो बहुत कुछ कहता है। साथ मिलकर वे बराबर खड़े हैं, जो जंगल के दिल में बने बंधनों का प्रमाण है। गांव में वीरू तुरंत अमन को जंगल में शिकारियों के बारे में बताता है। उसकी आवाज चेतावनी से भरी हुई है। अमन की आंखों में डर झिलमिलाता है क्योंकि वह वीरू की बुरी खबर से जूझ रहा है। शिकारियों की मौजूदगी का भार महसूस होता है, जो अमान के चेहरे पर एक छाया डालता है। अमन का भाव दृढ़ संकल्प के साथ कठोर हो जाता है। उसकी दृष्टि नए दृढ़ संकल्प के साथ तेज हो जाती है। शुरुआती झटके से अमन एक योजना बनाने लगता है। उसका दिमाग दौड़ता है, जंगल में आसन्न खतरे से बचने के लिए रणनीतियां तैयार करता है। गांव के दिल में अमन की आवाज गूंजती है, जो ग्रामीणों को तत्काल बुलाती है। उनकी भावुक अपील हवा में तैरती है, हमें अपने जंगल और उसके जीवों की रक्षा करनी चाहिए, वे हमारे अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण हैं। अमन ने कहा। दृढ़ विश्वास उनके चेहरे पर अंकित था। ग्रामीणों की भीड़ में सहमति की फुसफुसाहट गूंजती है। उनके चेहरे नए संकल्प को दर्शाते हैं। एक निर्णय लिया गया, मदद मांगने का। जंगल का भाग्य वन विभाग को सौंपना। घने जंगल के चंदवा से सूरज की रोशनी छनकर आती है, जिससे बचा हुआ जंगल रोशन हो जाता है। जंगल के जीवों के चेहरों पर राहत छा जाती है क्योंकि वे छिपने से बाहर आते हैं। वीरू आगे बढ़ता है, उसकी आंखों में कृतज्ञता चमक रही है। अमन, धन्यवाद, वीरू ने कहा, अमन की बहादुरी और दोस्ती को स्वीकार करते हुए।